हेलो सन मून वीनस सनराइजिंग कैप्रिकॉर्न। तो ये रीडिंग होगी आपकी 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक के लिए। इस रीडिंग में मैं आपके लिए 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी देखूंगी। तो चलिए सबसे पहले हम आपके ओवरऑल एनर्जी से शुरू करते हैं। कैप्रिकॉर्न, आपकी ओवरऑल एनर्जी में है कि आपको अपने लाइफ में किसी सिचुएशन के बारे में कोई डिसीजन बनाना है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो और ज़्यादा किसी से बातचीत ना कर रहे हो इस बारे में, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा है आपको क्या डिसीजन बनाना है। ये किस सिचुएशन के बारे में है शायद हमें ये बाद में पता चले। हाँ, मुझे दिख रहा है आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने इमोशनल और फाइनेंशियल चीज़ों पर काम कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा होपफुल हैं अपनी ड्रीम्स के पीछे। मुझे ख़ास तौर से वर्क से रिलेटेड सिचुएशन लग रही है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आप जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं उसके लिए आप बहुत ज़्यादा होपफुल है। इस मंथ हो सकता है आपको सक्सेस भी मिले, आपकी मेहनत का फ्रूट आपको मिले। तो मुझे आप इस मंथ बहुत ज़्यादा हैप्पी एनर्जी में दिख रहे हैं। आपको हो सकता है सक्सेस मिले तो आप बहुत ज़्यादा खुश हों। कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है आपकी इस सिचुएशन में, वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में। हो सकता है आप पास्ट में कंफ्यूज रहे हों किसी पर्सन के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में, ऐसा भी हो सकता है। पर अब आप और ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हैं। आपने चुन लिया है आपको अपनी लाइफ के साथ या उस सिचुएशन के साथ, उस पर्सन के साथ क्या करना है। हो सकता है किसी ने आपको धोखा दिया हो या झूठ बोला हो, आपसे चीटिंग की हो। उसका मुझे दिख रहा है कि इस मंथ आपको सच्चाई पता चलने वाली है कि क्यों किया था, कैसे किया था, किस लिए किया था। आप उस पर्सन के साथ बाउंड्रीज़ बनाते हुए दिख रहे हैं कि आपने बहुत ही डीपली बाउंड्रीज़ बनाई हुई है। आप अवॉइड कर रहे हैं कि हम बस इतने से बजे से इतने बजे तक मिलेंगे, उसके बाद हम लोग बातचीत नहीं करेंगे। बस आपको कोई काम है तो ही आप बताइए। इस टाइप की सिचुएशन मुझे दिख रही है, क्योंकि आप कमिटमेंट चाहते हैं इस पर्सन के साथ या किसी और के साथ, मैरिज वगैरह चाहते हैं, कुछ ना कुछ स्टेबल चाहते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ अपना टाइम एंजॉय करना चाहते हैं। किसी सेपरेशन में है तो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। मुझे यहाँ दिख रहा है कि हो सकता है हो किसी पास पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन हो, या आप इस रिकन्सिलिएशन के लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस पास्ट वाले पर्सन को, पर हो सकता है वो आपकी तरफ कोई एक्शन ना ले। हम आगे रीडिंग में क्लैरिफाई करते हैं किस बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैप्रिकॉर्न, इस मंथ आप बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर सकते हैं। ये आपका चैलेंज है कि आपको हील होना है उस सिचुएशन से। हार्ट ब्रोकन क्यों फील कर रहे हैं? क्योंकि आप किसी को एज मैरिज मटेरियल देखते हैं, अपने किसी पास्ट पर्सन को जिनसे आप शादी वगैरह करना चाहते हैं, पर उनके साथ आपके कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई कैजुअल कनेक्शन है और कुछ भी स्टेबल आप बना नहीं पा रहे हैं। स्टेबिलिटी नहीं है इस कनेक्शन में। तो ये आपका चैलेंज है कि आपको इस हार्ट ब्रेक से हील होना है। अब हम रिसेंट पास्ट की एनर्जीज़ देखते हैं। तो आपके रिसेंट पास्ट की एनर्जीज़ में मुझे लग रहा है हो सकता है कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में स्टक हो, रुकी हुई हो, आगे नहीं बढ़ रही हो। अगर ये किसी पर्सन के बारे में हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रहते हो, कहीं दूर रहते हो किसी और कंट्री में, या हो सकता है आपसे दूर रहते हो। पर ये जो भी सिचुएशन के बारे में है, तो सिचुएशन है ये आपकी लाइफ में जो रुकी हुई थी, आगे नहीं चल रही थी। तो रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कि आगे बढ़ी होगी, कुछ ना कुछ हुआ होगा। हो सकता है आप लोगों के बीच बैठकर बातचीत करके मामला सॉल्व हुआ हो। ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है। रिलेशनशिप्स में है तो भी अगर सेपरेशन में थे आप लोग, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, तो बैठकर बातचीत करके मामला सॉल्व हुआ। यहाँ पर कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल टाइप कनेक्शन लग रहा है, या कुछ इस टाइप की चीज़ हो सकती है कि आपकी इंट्यूशन आपको बताया हो कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको इस टाइम पे ये कहना चाहिए, ये स्टेप लेना चाहिए। उसकी वजह से मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस कनेक्शन में ग्रोथ आई हो। पर ये कनेक्शन अभी भी मुझे लग रहा है ऑन एंड ऑफ ही है इस पर्सन के साथ। अच्छे से चल नहीं पा रहा है। कुछ ना कुछ चेंजेस तो आए, आगे बढ़ी सिचुएशन, पर ये ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है। और आप अपनी लाइफ में कोई ऑन एंड ऑफ कनेक्शन नहीं चाहते कि जो बार बार टूटता रहे, फिर बने, फिर टूटे, फिर, तो आप ऐसा नहीं चाहते। ये रिसेंट पास्ट है। अब हम रिसेंट पास्ट की और कार्ड देखते हैं। तो मुझे लग रहा है रिसेंट पास्ट में आप इस सिचुएशन के बारे में, अगर किसी आप पर्सन से डील कर रहे हैं तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। अगर आपको डिसीजन बनाना था तो आप बना नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन ने आपको डिसअपॉइंट किया है, या कुछ है जो आप नहीं जानते, आप जानना चाहते हैं। शायद आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व्ड है। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ज़रूरी नहीं सबके लिए हो। आपको ऐसा फ़ील होता हो तो आप जानना चाहते हो सच क्या है, और वो सच आपको नहीं मिल रहा हो। आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं इस बात पर, और आप वेट करते करते थक चुके हैं। अब आप और वेट नहीं करना चाहते। आप डिसीजन भी नहीं बना पा रहे कि इस पर्सन का आपको क्या करना है। अब यहाँ रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कि अगर आप किसी पर नज़र रख रहे थे दूर से कि वो क्या करता है, किससे मिलता है, या
उसके पोस्ट वगैरह, सोशल मीडिया वगैरह का अगर पेज है, अगर आप नज़र रख रहे थे उस पर, तो अब आप गिव अप करते हुए दिख रहे हैं रिसेंट पास्ट में कि आपने गिव अप कर दिया होगा, आपने छोड़ दिया होगा, हार मान ली होगी सिचुएशन पर। अब मुझे यहाँ 2 किस्म की सिचुएशन दिख रही हैं, स्पेशली यहाँ ट्रैवल की स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आई है। या तो ये पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हैं ये लॉन्ग डिस्टेंस ही रहते हैं, आपसे बहुत दूर रहते हैं, किसी और शहर या कंट्री में, किसी और कंट्री में रहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो आपने गिव अप कर दिया इस पर्सन पर नज़र रखने के लिए। पहले सिचुएशन बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा लॉजिकली आप सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप और वेट नहीं करना चाहते, आप वेट कर करके थक चुके हैं। तो हो सकता है आप ट्रैवल करके इस पर्सन से मिलने गए हो रिसेंट पास्ट में, या हो सकता है प्रेजेंट मोमेंट में जा रहे हो। सबकी एनर्जी, वो सबकी टाइमलाइन डिफरेंट होती है, तो जैसे रेजोनेट हो वैसे लीजिएगा। यहाँ मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग हो सकता है इस पर्सन से ट्रैवल करके मिलने गए हों, क्योंकि सिचुएशन आप फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, आप लॉजिकली सोच रहे हैं क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में फॉरवर्ड मूवमेंट लाने के लिए। दूसरी सिचुएशन मुझे यहाँ इस टाइप की दिख रही है कि हो सकता है आप इस पर्सन पर अगर नज़र रख रहे हैं तो आप गिव अप करके अपने लाइफ के साथ मूव ऑन हो रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए इस सिचुएशन के बारे में। आप अपने लाइफ के साथ मूव ऑन होना चाहते हैं, अब आप और वेट नहीं करना चाहते कि चीज़ों के होने का, कि अब रुको और वेट करो कि पर्सन कब आएगा, कब आपकी तरफ एक्शन लेगा, नहीं। आप अपनी लाइफ के साथ मूव ऑन हो रहे हैं और यही आपका पार्ट ऑफ डेस्टिनी है कि आपको ऐसे ही करना चाहिए, अपनी दूसरी सिचुएशन पर लाइफ की ध्यान देना चाहिए या लॉजिकली सोचना चाहिए। तो जैसे रेजोनेट हो आप इसे ले सकते हैं। यहाँ पर 2 सिचुएशन मुझे दिखी रिसेंट पास्ट में। अब हम प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जीज देखते हैं। तो कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि आप अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहते हैं, अगर ये इस पर्सन से जुड़े हैं जिससे आप डील कर रहे हैं, या तो फिर आपके ड्रीम गोल्स हैं, जो भी आपके गोल्स बनाए होंगे आपने लाइफ में कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये विश में है मेरी, मैं पूरे करना चाहता हूँ, तो उधर आप, मुझे दिख रहा है कि शायद काम करने लगे हों, पर कुछ ना कुछ है, आपने किसी सिचुएशन पर गिव अप कर दिया। जो आपके ड्रीम गोल्स थे उस पर काम करने में मुझे लग रहा है गिव अप कर दिया। किसी से अगर जुड़े हैं आपके ड्रीम्स या विशेस, तो आपने उसके साथ कम्युनिकेशन ब्लॉक कर दी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। हो सकता है प्रेजेंट मोमेंट में बीमार भी हों, ऐसा भी हो सकता है। ओवर थिंकिंग दिख रही है मुझे, एंग्जाइटी, स्ट्रेस वाली सिचुएशन दिख रही है प्रेजेंट मोमेंट में, कि आपने इस पर्सन से अपनी कम्युनिकेशन बंद कर दी है, या तो फिर इसने आपसे बंद कर दी है। मुझे लग रहा है आप ही हैं जिसने बंद करी है कम्युनिकेशन, बातचीत नहीं कर रहे हैं आप, बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहे हैं। जो भी ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस से है, फिर से लॉन्ग डिस्टेंस का कार्ड आया है यहाँ पर, तो आप गिव अप कर रहे हैं इसके ऊपर, इस सिचुएशन पर। जो भी ड्रीम्स आपने इस पर्सन के साथ बनाए थे, हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ के, मैरिज वगैरह के, तो आप उस पर गिव अप करते हुए मुझे दिख रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में। अब हम यहाँ पर देखते हैं आगे क्या है। तो कैप्रिकॉर्न, प्रेजेंट मोमेंट में ही मुझे दिख रहा है कि अगर आप कंफ्यूज है, अपने दूसरे ऑप्शंस देख रहे थे कि आपके लिए कौन बेहतर रहेगा, आप देख रहे हैं कि आपके पास कौन कौन है, कौन आपके लिए बेहतर रहेगा, तो आप कंफ्यूज हैं किसको चुना जाए, किसको नहीं चुना जाए। मुझे लग रहा है आपने सबसे ही ब्रेक ले लिया है और वर्ल्ड से ब्रेक लेकर अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी पैदा कर रही है। आप आइसोलेट कर लिया है आपने सब लोगों से, कि से बातचीत नहीं कर रहे हैं आप प्रेजेंट मोमेंट में, क्योंकि चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, टॉक्सिसिटी पैदा कर रही है, डिप्रेस्ड कर रही है। अब मुझे प्रेजेंट मोमेंट में ही दिख रहा है कि अब आप और ज़्यादा इस किसी भी किस्म की कैजुअल टाइप कनेक्शन में नहीं रहना चाहते, किसी को और लोगों को डेट नहीं करना चाहते। यहाँ मुझे दिख रहा है आप सबको अवॉइड कर रहे हैं, लोगों से दूर हैं, क्योंकि आप कमिटमेंट चाहते हैं, ऐसा पर्सन चाहते हैं जो आपको मैरिज वगैरह ऑफ़र करे, या कुछ ना कुछ इस टाइप की चीज़ ऑफ़र करे जो जिसमें स्टेबिलिटी हो, रिलेशनशिप है तो मैरिज वगैरह ही दिख रही है मुझे। आप यही चाहते हैं, आप कोई भी डेटिंग टाइप सिचुएशन नहीं चाहते, डेटिंग नहीं चाहते कि न्यू लोगों से मिलना, देखना उनको, ऐसा नहीं चाहते आप सबको अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि अब आपको लग रहा है कि आपने गलत डिसीजन बनाया था। आप अभी भी होल्ड ऑन किए हुए हैं, पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो चीज़ें आपको हर्ट कर रही हैं। आपने इस पर्सन को तो अपनी लाइफ से कट कर दिया है, पर आप कर नहीं पा रहे हैं, आपको हर्ट हो रहा है, आप अभी भी दिल में लेके बैठे हैं। शायद आप रिलीज़ करना चाहते हो इस पर्सन को, पर कर नहीं पा रहे हैं। इस टाइप की सिचुएशन मुझे दिख रही है। पर आप जो भी चाहते हैं, आप कमिटमेंट चाहते हैं, कोई कैजुअल डेटिंग वगैरह नहीं चाहते। तो अब यहाँ नया फ्यूचर की एनर्जीज़ देखते हैं। तो कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर आपकी नया फ्यूचर की एनर्जीज़ में दिख रहा है कि आप स्लोली आपकी तरफ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। बहुत ही स्लोली, आपको दिखेगा नहीं आती हुई आपके पास ये अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है, ये अपॉर्चुनिटी बाद में चल के बहुत बड़ी होने वाली है, कि ये ऐसी है कि अगर पास में आपको कुछ भी कमिटेड नहीं मिल रहा था, हैप्पी मैरिज, हैप्पी लाइफ, और
कुछ भी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी आपको रिलेशनशिप्स में या वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में। आपके अगर पैसे बार बार ज़ाया हो रहे थे, वेस्ट हो रहे थे, आपकी इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो रही थी, तो वो सब चीज़ें अब एंड हो रही हैं। सिचुएशन एंड होती हुई दिख रही है और न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। अगर आपके रिलेशनशिप्स में ऐसी सिचुएशन थी कि चल नहीं पा रही थी, बार बार एंडिंग होती रहती थी, जिसके साथ भी आपका ब्रेकअप हुआ था, एंड हुई थी, वो सिचुएशन अब कम्प्लीटली एंड हो रही है। उस पर्सन से कुछ लेना देना मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है कि अब होगा फ्यूचर में। वापस आए तो बात अलग है, पर यहाँ पर अभी कार्ड्स ऐसे हैं कि कम्प्लीटली एंड हो चुकी है वो सिचुएशन, जिसमें भी आपके लिए कमिटमेंट नहीं थी, कमिटमेंट वगैरह नहीं थी। उस पर्सन के साथ हो सकता है रिलेशनशिप एंड नहीं हो रही हो, सिचुएशन एंड हो रही हो जिसमें कमिटमेंट नहीं थी या कुछ भी स्टेबल नहीं था। तो ये सिचुएशन एंड हो रही है और स्लोली आपकी तरफ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है और हो सकता है आप नियर फ्यूचर में ट्रैवल करें, ऐसी सिचुएशन भी मुझे दिख रही है। हो सकता है ट्रैवल की वजह से आपके बहुत से पैसे खर्च हो जाएँ। अब यहाँ नियर फ्यूचर में मुझे ऐसा दिख रहा है, कोई न्यू लव आपकी लाइफ में आ रहा है। अब ये कुछ लोगों के लिए ब्रांड न्यू लव हो सकता है कि आप खुद को चांस दें, एक बार और अपॉर्चुनिटी दें लव के मामले में आपकी लाइफ में जो आ रहा है। पर मुझे यहाँ दिख रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकता है वही सेकंड पर्सन, जो पास्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन कह रही हूँ, जो पास्ट पर्सन है आपकी लाइफ में, जिसके साथ चीज़ें बार बार एंड हो रही थी, रिलेशनशिप में कमिटमेंट वगैरह नहीं थी, कुछ भी स्टेबल नहीं था, मैरिज वगैरह नहीं थी। तो यहाँ पर आपको आप उस पर्सन को सेकंड चांस देते हुए दिख रहे हैं, या मुझे आपको सेकंड चांस मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ सिचुएशन में लव है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है लव है सिचुएशन में। आप इन पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इनकी बहुत केयर करते हैं, वो भी आपकी उतनी ही केयर करते हैं। या सिचुएशन मुझे आगे बढ़ती हुई दिख रही है इस पास्ट वाले पर्सन के ही साथ। कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ सिचुएशन आगे बढ़ेगी और आप लोग खुद को चांस देंगे लव से रिलेटेड मामलात में। अब यहाँ नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है आपको कोई ना कोई ऑफ़र मिलती हुई हो सकता है, कोई आपको मैरिज वगैरह के लिए प्रपोज करे। कोई अर्थ साइन हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, स्कॉर्पियो, कोई एयर साइन भी मुझे लग रहे हैं, एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनी। यहाँ पे लियो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि लियो के यहाँ पर 2 कार्ड आए हैं। तो बाकी आप लोग अपनी सिचुएशन साइन कोई भी हो सकते हैं आपके पर्सन का, ये ज़रूरी नहीं है यही साइन हो। ये सब एनर्जीज़ बताती हैं कि सबकी एनर्जीज चेंज होती रहती हैं टाइम के साथ। तो यहाँ नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि आपको कोई ना कोई मैरिज वगैरह के लिए ऑफ़र कर सकता है। जॉब से रिलेटेड मामलात में हो सकता है आपको कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जो लॉन्ग टर्म चले, जॉब बिज़नेस वगैरह के मामले में, जो आपको फ़ायदा दे। आपको अटेंशन मिलती हुई दिख रही है, पॉपुलैरिटी मिलती हुई दिख रही है जो भी आप काम करते हैं या दूसरे लोगों से, या हो सकता है कोई न्यू पर्सन आपको मैरिज वगैरह के लिए प्रपोज करे। पास्ट वाले ना हो ये पर्सन और आप परेशान हो आप, क्योंकि पास्ट वाले पर्सन को अपनी लाइफ से कम्प्लीटली कट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है यहाँ नियर फ्यूचर में। किसी न्यू पर्सन के तरफ से आपके पास अपॉर्चुनिटी आए मैरिज वगैरह की, और पास्ट वाले पर्सन को आप अपनी लाइफ से कट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, परेशान हो रहे हैं, आप रो रहे हैं रातों को, बहुत डिप्रेस्ड हैं। आप अपने फेयर्स को कंट्रोल करने की तो कोशिश कर रहे हैं, किसी को दिखाएं नहीं और आप भी फील ना करें, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है, मुझे यहाँ दिख रहा है नियर फ्यूचर में। तो ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। अब हम आपकी एडवाइस देखते हैं। तो कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर आपकी एडवाइस ये है कि जिस किसी ने भी आपको धोखा दिया है या चीटिंग की है आपके साथ, आपको धोखा दिया है, बड़े वर्क से रिलेटेड सिचुएशन हो या आपकी रिलेशनशिप्स वगैरह से रिलेटेड सिचुएशन हो, मुझे या फैमिली से रिलेटेड सिचुएशन भी हो सकती है। तो जहाँ भी आपको धोखे टाइप सिचुएशन लग रही है, किसी ने आपको झूठ बोला है, धोखे में रखा है, वहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपको जो भी आपके ड्रीम्स हैं उनकी तरफ, उस पर्सन की तरफ जिसने आपको धोखा दिया है, नहीं लेना चाहिए कोई भी स्टेप, उसके साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहिए। वो आपको भले जितने भी ख्वाब दिखा दे, उसकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं लीजिए और ना ही तो उसके साथ कोऑपरेट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस वजह से आपको जो भी आप अपने लाइफ में चाहते हैं, अगर आप मैरिज वगैरह चाहते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो नहीं मिल पाएगी। जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आनी है वो ब्लॉक्ड हो जाएगी। तो ऐसे लोगों से डिस्कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए और ध्यान रखिए कि ये लोग आपको फंसाएं नहीं। आपकी तरफ जो भी गुड लक अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, वो ये लोग ब्लॉक ना करें अपनी नेगेटिव एनर्जी से। दूसरी मुझे सिचुएशन ये दिख रही है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो किसी के साथ किसी सिचुएशन में कोऑपरेट करना चाहते हैं, पर आपकी फैमिली सपोर्ट ना करे। ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है, तो ऐसी सिचुएशन से बचिएगा। थोड़ा सा
अपना अपने लिए टाइम लेने की ज़रूरत है, ब्रेक लेने की ज़रूरत है, यहाँ पर थोड़ा-सा ब्रेक लीजिए। जो भी अगर आप लोग जल्दबाज़ी करेंगे तो जल्दबाज़ी करेंगे अगर, तो वहाँ मुझे दिख रहा है कि सिचुएशन रुक जाएगी, आगे बढ़ेगी नहीं। बेहतर है थोड़ा पेशेंटली वेट कीजिए, सब्र रखिए थोड़ा, और कुछ ना कुछ न्यू एंड क्रिएटिव करने की कोशिश कीजिए, भले ये वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में हो या तो फिर आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड सिचुएशंस में हो। तो ये थी आपकी एडवाइस कैप्रिकॉर्न। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी, आपको अच्छा लगा होगा। ये भी याद रखिएगा, टाइम के साथ साथ एनर्जीज चेंज होती रहती हैं, मेल और फीमेल मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन, गॉड ब्लेस यू।